नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एलएनएमयू पार्ट 2 2024 का जो एग्जाम चल रहा है उसके लिए मैं हिंदी का वीडियो डाल रहा हूं और इंग्लिश का भी वीडियो डाल रहा हूं। इंग्लिश का वीडियो मैं पहले डाल चुका हूं और हिंदी में मैंने संजीवनी का वीडियो डाल चुका है। अभी हम लोग पासानी से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको देख लिए रहे हैं और ये 50 मार्क्स इंग्लिश के लिए है। तो आप इतना करके एग्जाम के लिए जरूर जाएं। तो इसमें आपको जो है याद रखना है कि पासानी किसके द्वारा लिखा गया है। तो पासानी जो है वो जानकी वल्लभ शास्त्री के द्वारा लिखा गया है और जानकी वल्लभ शास्त्री का जो जन्म है, जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था। और आपसे पूछा जा सकता है कि पासानी कौन सा काव्य है, तो आपको याद रखना है कि यह एक गीति काव्य है। उसके बाद पासानी में आपको 4 चीजें पढ़नी होती है, तो इसको ज्यादा डीप नहीं पढ़ना है क्योंकि टाइम कम है। तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। तो पासानी के जो पात्र है, जो कैरेक्टर्स है, वो आप याद रखिएगा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भागीरथ जो है किसका पात्र है, तो आपको याद रहेगा अगर कि गंगावतरण का है तो आप सही आंसर लगा के आइएगा। तो इस तरह से इसको याद रखना है। तो गंगावतरण में जो मुख्य पात्र है वो आप याद रखिएगा, भागीरथ, उर्वशी, ब्रह्मा, नारद और शंकर। उसके बाद उर्वशी में जो आपको याद रखना है, पुरूरवा, उर्वशी, उसके बाद मेनका और रंभा। नेक्स्ट आपका वासंती। वासंती में मेन जो है वो किसान और मजदूर, आप याद रखिएगा। उसके बाद मंजरी में जो है, मंजरी में आपको याद रखना है राजा, रानी, गोपी, मंजरी। तो ये सब कैरेक्टर जो है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेनका और रंभा किस की पात्रा है। तो आपको याद रहेगा कि उर्वशी की है, तो आप सही आंसर लगा के आएंगे। इसके बाद हम लोग कुछ और ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ और ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं और ये ऑब्जेक्टिव जो है मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, तो जरूर याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि गंगावतरण का नायक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भागीरथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भागीरथ किसके पुत्र थे, तो राजा दिलीप के पुत्र थे। भागीरथ राजा दिलीप के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्वशी क्या है, तो उर्वशी एक संगीत काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्वशी संगीत में कितने दृश्य हैं, तो याद रखना इसमें 4 दृश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पासानी किसे कहा गया है, तो याद रखना है अहिल्या को कहा गया है। पासानी अहिल्या को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगावतरण की कथा किस काल की है, तो आपको याद रखना है पौराणिक कथा है। आपको एक चीज हमेशा याद रखना है, चाहे क्वेश्चन आपको संजीवनी से पूछा जाए या पासानी से पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि यह एक ऐतिहासिक काव्य है या पौराणिक काव्य है, तो सारे के सारे जो है वो पौराणिक काव्य ही है। तो इस चीज को हमेशा याद रखिए। क्वेश्चन में जब भी आपको ऐतिहासिक और पौराणिक पूछा जाए तो हमेशा पौराणिक में लगा करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग थोड़ा और देख लेते हैं इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किसके तप से गंगा स्वर्ग से उतरी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा भागीरथ के तप से गंगा स्वर्ग से उतरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्वशी को श्राप कौन देता है, तो उर्वशी को श्राप जो है वो भरत मुनि देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहिल्या किसकी पत्नी है, तो अहिल्या गौतम की पत्नी है, गौतम ऋषि की पत्नी थी। तो इस चीज को याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन घुमा करके पूछ देगा आपको कि गौतम ऋषि की पत्नी का क्या नाम था, तो अहिल्या नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पासानी का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो पासानी को 2008 में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था, तो जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म आपको गया में हुआ था, बिहार में। गया आपको बिहार में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत भारती पुस्तक से सम्मानित कवि कौन है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका जानकी वल्लभ शास्त्री। तो इन क्वेश्चनों को आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।